किञ्चिरतनं लोके विद्यते विविधा पुतो रतनं बुद्धसमं नत्ति तस्मसोऽति भवन्तु मे यो सन्निसिन्नो वरबोधिमूले मारंससेनमति विजेत्वा सम्बोधिमागच्छेयनन्तयानो लोकोत्तमोतं प्रणमामि बुद्धं बुद्धं नमामि। सवाक्कातो भगवता धम्मो सन्दिठिको अकालिको येहि पासिको ओपनयिको पच्चतां वेदितव्यो विඤ्योऽयते धम्मं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि ये च धम्मायतीता च ये च धम्मायनागता पच्चुपन्ना च ये धम्मा अहं वन्दामि सर्वदा नत्ति मे शरणं अय्यं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जयमङ्गलम् उत्तमङ्गेन वन्देऽहं धम्मं च दुविधं वरं धम्मे यो कलितो दोषो धम्मो खमतु तं ममं यं किञ्चिरतनं लोके विद्यते विविधा पुतो रतनं धम्मसमं नत्ति तस्मसोऽति भवन्तु मे अष्टाङ्गिको अरियपथो जनानं मोक्षप्रवेश उजगो वमग्गो धम्मो अयं शान्तिकरो पणितो नियानिको तं प्रणमामि धम्मं धम्मं नमामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुषपुद्गला एष भगवतो सावकसङ्घो आहुनयो पाहुनयो दक्षिणयो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकसति संघं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि ये च संघायतीता च ये च संघायनागता पच्चुपन्ना च ये संघा अहं वन्दामि सर्वदा नत्ति मे शरणं अय्यं संघो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जयमङ्गलम् उत्तमङ्गेन वन्देऽहं संघं च त्रिविधोत्तमं
संघेयो खलितो दोषो संगो खमतु संममं यं किंचिरतनं लोके विजते विविधा पुतो रतनं संगसमं नत्ति तस्मासोत्थि भवन्तु मे संगो विशुद्धो वरदक्षिणयो सन्तीन्द्रियो सबमलपहीनो गुणेहीने केहि समिद्धिपत्तो अनासवोतं प्रणमामि संघं नमामि। इमाय धम्मानुधम्मपटिपत्तिया बुद्धं पूजयामि इमाय धम्मानुधम्मपटिपत्तिया धम्मं पूजयामि इमाय धम्मानुधम्मपटिपत्तिया संघं पूजयामि अद्ध इमाय पटिपत्तिया जाति जरा मरणं परिमोञ्चसामि इमिना पुण्यकम्मेन मामे बालसमागमो सन्तं समागमो होतो यावनिब्बनपत्तिया देवो वसतु कालेन संपत्ति हेतु च पीतो भवतु लोको च राजा भवतु धार्मिको इमाय बुद्ध पूजाय कथाय शुद्धचेतसा तिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हन्तु सुखी सदा इमाय धम्म पूजाय कथाय शुद्धचेतसा तिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हन्तु सुखी सदा इमाय संघ पूजाय कथाय शुद्धचेतसा तिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हन्तु सुखी सदा सब्बपापक्षयकरणं कुशलस्समुपसम्पदा सचित्तपरियोधपनं एतं बुद्धानुशासनं साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। महाकारुणिक तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध को त्रिवार नमन करते हुए विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज वर्षावास के निमित्त प्रतिदिन की भांति धम्म देशना में उपस्थित समस्त श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं सभी के लिए मंगल कामना करते हुए आज हमारा धम्म
चर्चा धम्म देशना में विशेष रूप से हमारा विषय राजा सुगदोधन की धम्म के प्रति जिस तरह से भावना उमड़ती है, आज हम इस संबंध में राजा सुगदोधन के तथागत बुद्ध से मिलने के दृष्टांत को लेकर के हम धम्म देशना का श्रवण करेंगे, धम्म का लाभ लेंगे। जब तथागत भगवान बुद्ध राजगृह में वेलुवन में ठहरे हुए थे, तो वहाँ सारिपुत्र और महामौगल्यायन की जब संघ में प्रवेश हो गया, तो उसके पश्चात 2 महीने के बाद राजा सुगदोधन ने जब यह जाना कि सिद्धार्थ गौतम राजगृह के वेलुवन में ठहरे हुए हैं और उन्होंने जो सोचा, उनके मन में विचार आया कि क्यों नहीं कपिल वस्तु के लोगों को भी उनका दर्शन हो। और उन्होंने जो है तथागत बुद्ध से रिक्वेस्ट के लिए कई दूत भेजे और उन दूतों में कई ऐसे दूत थे जो वहां गए। तथागत बुद्ध की जहां धम्म देशना हो रही थी, वहां जाने के बाद जिस तरह से राजा सुगदोधन जो उनको बता कर रखे हुए थे कि आपको तथागत बुद्ध को निवेदन करना है कपिल वस्तु आने के लिए, लेकिन जितने भी लोग थे वे उनके पास जाने के बाद वे संघ के मेंबर बन जाते थे, भिक्षु बन जाते थे, और जो बात उनको बताई गई थी वो बात उन तक नहीं पहुंचती थी। राजा सुगदोधन काफी चिंतित थे। तब उन्होंने कालुदाई करके एक उनका विशेष दूत को उन्होंने भेजा और उनको यह कह करके भेजा कि आप जाएं और तथागत को यह संदेश दें कि उनके पिता उन्हें मिलाना चाहते हैं, उनसे मुलाकात करना चाहते हैं। आपके पिता काफ़ी बुजुर्ग हो चुके हैं और वे अपना शरीर छोड़ने के पहले आपसे मिलना चाहते हैं, ऐसा उन्हें निवेदन किया जाए। तब कालुदाई जो है, कालुदासी भी कहा जाता है, कालुदाई भी कहा गया, तो वो जो है तथागत बुद्ध के पास गए और जाने के बाद उन्होंने तथागत को वंदन किया। वंदन करने के बाद उन्होंने आग्रह किया, तथागत आपके पिता सुगदोधन आपसे अंतिम दर्शन की कामना करते हैं। कपिल वस्तु के लोग आपकी दर्शन की कामना करते हैं, क्या आप उन्हें समय नहीं देंगे? तब तथागत बुद्ध ने मौन रहकर स्वीकार किया, जरूर मैं उन्हें समय दूंगा। और कालुदाई को यह कहते हुए उन्होंने आश्वस्त कर दिया कि वो कपिल वस्तु आ रहे हैं। तब जो है वह दूत वापस राजा सुगदोधन के पास गया और राजा सुगदोधन के पास जाने के बाद उसने राजा सुगदोधन को कहा कि तथागत बुद्ध अब कपिल वस्तु आने की तैयारी कर रहे हैं और वे रास्ते में ही हैं। हमें जो है उनकी तैयारी करना चाहिए, उनके स्वागत की तैयारी करना चाहिए। इस तरह से हम देख सकते हैं कि जब सुगदोधन को यह सूचना मिली कि उसका जो पुत्र है वह आ रहा है और वह रास्ते में है, वह शीघ्र ही शाक्यों के जनपद कपिल वस्तु में प्रवेश करेगा, तो उन लोगों ने अब शाक्य गणराज्य जो है कपिल वस्तु उस क्षेत्रफल में उन्होंने तैयारी करना चालू कर दिया उनके स्वागत के लिए कि वो कौन से रास्ते से आ रहे हैं। और उनकी स्वागत की कड़ी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यह भावना करना प्रारंभ कर दिया कि जो
मंत्री और उनके परिवार के जितने भी लोग हैं, महाप्रजापति गौतमी हैं और उनके जितने भी संबंधी हैं, सबको आगाह कर दिया जाता है। और वो सूचना जो है पूरे कपिलवस्तु में, पूरे साक्यों के जनपद में वह बहुत तेजी से फैलने लगता है कि जो सिद्धार्थ घर छोड़ करके निकल गए थे, अब वे फिर से कपिलवस्तु आ रहे हैं। वे फिर से अब ऐसे उनके मन में विचार आने लगा कि अब वे अपना राज्य फिर से संभाल लेंगे और हमें एक अच्छा राजा, हमें नया राजा मिल जाएगा। लेकिन तथागत बुद्ध अपने भिक्षु संघ के साथ में वहां पर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद राजा सुखदोधन और सभी उनके परिवार के जितने भी गणमान्य लोग थे, उनके साक्यों की सेना, उनके मंत्री, ये सब जो हैं तथागत की स्वागत के लिए सब खड़े हुए थे और उन्होंने तथागत का स्वागत किया, भिक्षु संघ का स्वागत किया। और भिक्षु संघ का स्वागत करने के बाद उन्होंने यह मन में विचार करने लगे कि यह जो शाक्य पुत्र सिद्धार्थ गौतम है, यह फिर से उस राज्य को स्वीकार कर ले। ऐसे मन में जो है उसका विचार निर्माण होने लगा, भावना बनने लगा। सिद्धार्थ को देख करके उसका जो पिता है काफी मन में यह सोचने लगा कि मेरे पुत्र ने फिर से कपिलवस्तु का साम्राज्य को स्वीकार कर लेना चाहिए और वह जो है फिर से यहाँ का राजा बन जाए। वह ऐसा अनुभूति कर रहा था, उसका सुख में भी दुख का महसूस हो रहा था और दुख में भी वह सुखी महसूस कर रहा था। उसका जो मन है काफी विचलित था, काफी भटका हुआ था। वह सिद्धार्थ गौतम को, तथागत बुद्ध को आमना सामना तो देख रहा था, लेकिन उसका मन क्या बोलूं, क्या नहीं बोलूं, क्या बोलना चाहिए, वह उसका मन जो है काफी भ्रमित था, काफी विचलित था। उसका मन जो है इतना विचलित हो गया था कि उनके मुंह से कोई शब्द भी निकल नहीं रहे थे। अंत में हम देखते हैं तथागत बुद्ध को समझ में आ जाता है कि राजन को कौन सा विचार निर्माण हो रहा है। तथागत बुद्ध ने सांत्वना दिया कि मैं जानता हूं राजन, तुम्हारा हृदय प्रेम से गदगद है, तुम्हें अपने पुत्र के लिए महान दुख है, लेकिन प्रेम के जो धागे तुम आपने अपने पुत्र के लिए जो बांधे हैं, जो तुम्हें छोड़कर चला गया, उसी प्रेम के अंतर्गत तुम अपने सारे मानव बंधुओं को बांध लो। ऐसा उनके सांत्वना के रूप में तथागत बुद्ध ने कहा। जो आपने अपने पुत्र के लिए बांध के रखे हैं, वह जो है संसार की पूरी मानव जाति के लिए आप अपना प्रेम जो है बांध कर रख लीजिए। इस तरह से सांत्वना देते हैं और तब तुम्हें जो है अपने पुत्र सिद्धार्थ की जो है जो अपेक्षा आपने रखी है कि यह वापस मेरे पास आ जाए, यह इच्छा जो आपके मन में चल रहा है यह नहीं होगा, आपको तकलीफ नहीं होगा। और आप जो धम्म है, जो धम्म का मार्ग है जिसे मैंने खोज निकाला है, यदि उस रास्ते पर आप चलते हैं तो आप अपने जीवन में सुखी और शांति हो सकते हैं, निब्बान को प्राप्त कर सकते हैं। जब सुखदोधन ने अपने पुत्र बुद्ध के वचनों को सुना तो उनका मन जो है काफी प्रसन्न हो गया, काफी उनका मन आनंदित हो गया। और आनंदित होने के बाद उनके आंखों से आंसू बहने लगे और उनके मन में इतना खुश, आनंदित, प्रसन्न मन भी था, लेकिन उनके आंसू निकल रहे थे, यानी सुख में भी दुख के आंसू। और इस तरह का उनका मन विचलित जो हो रहा था वह फिर स्थिर होना प्रारंभ हुआ। अंत में वो सोचते हैं कि मैं ऐसा कौन सा कार्य करूं जिससे कि
यह मेरा पुत्र वापस आ जाए। लेकिन ऐसी जितनी भी संभावना थी, सुखदोधन के मन में जो विचार उत्पन्न हो रहा था कि मैं यदि अपने पुत्र के लिए अपना राज्य को इनके चरणों में भी रख दूं, तो ये मेरा जो पुत्र है वह इस राज्य को, सोने चांदी भंडार गृह को, जमीन जायदाद को, यह जो है अपने चरणों के धूल तक भी नहीं समझेगा। तो इनको इस तरह से मैं जो सोच रहा हूं यह उचित नहीं है। ऐसा सोच करके वो जो है तथागत बुद्ध को अब यह सोचते हैं कि यह एक धम्म का मार्गदर्शक है, यह जो है एक बड़ा आचार्य है, यह जो है संसार के लिए कल्याणकारी मार्ग पर चल रहा है और यह संसार में यह धम्म का राज्य स्थापित करना चाहता है। और ऐसी भावना करते हुए वह तथागत बुद्ध को उस उद्यान से अब वापस राजमहल की ओर प्रस्थान करता है। तथागत बुद्ध और उनके भिक्षु संघ उस उद्यान में ठहर जाते हैं। उद्यान में ठहरने के बाद रात्रि का समय बीत जाता है। दूसरा दिन तथागत बुद्ध और उनके भिक्षु संघ सुबह का जो प्रतिदिन का जो भिक्षु संघ का एक दिनचर्या होता था, पहले अभी के तारीख में यह भारत में बहुत ही नगण्य स्थिति में देखने को मिलता है। तथागत बुद्ध प्रतिदिन भिक्षा पात्र पकड़ करके चारिका क्रिया करते थे। आज ये परंपरा विशेषकर थाईलैंड में देखा जाता है, बर्मा में देखा जाता है, बुद्धिस्ट कंट्रियों में देखा जाता है, लेकिन भारत में ये परंपरा काफी दिनों से लुप्त हो चुकी है। कुछ जगहों में कुछ भिक्षु जरूर इस परंपरा को फिर से पुनः स्थापित करने का एक प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। विशेष रूप से देखा जाए तो आज की स्थिति में यह बहुत ही आवश्यक है, लेकिन जब तथागत बुद्ध प्रथम वह दिन समाप्त होने के बाद दूसरे दिन का जो सुबह होता है उसमें वे अपना भिक्षा पात्र पकड़ते हैं और भिक्षा पात्र पकड़ने के बाद वे कपिल वस्तु की जिन जिन गलियों को वे कभी रथ से चला करते थे, रथ में बैठ करके चला करते थे, अब वे भिक्षा पात्र पकड़ करके उन कपिल वस्तु के गलियों में अब उनका भिक्षु संघ और तथागत भगवान बुद्ध उन गलियों में चलना प्रारंभ किए। और उन घरों से, जिन घरों में कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, कोई उच्च कोटि का भोजन नहीं है, फिर भी उन घरों से जो भी मिल रहा है उसे वे अपने पात्र में ले रहे हैं। इस तरह से जब यह सूचना राजा के पास पहुंचती है तो राजा बहुत ही ज्यादा विचलित हो जाता है और तुरंत अपने रथ से वह जहां तथागत बुद्ध चारिका करने के लिए जा रहे होते हैं उसी जगह पर आकर के रथ से खड़ा हो जाता है। राजा सुखदोधन तथागत बुद्ध के सामने खड़े हो जाते हैं और तथागत बुद्ध को कहते हैं, हाथ जोड़ करके कहते हैं कि क्यों आप मुझे अपमानित कर रहे हैं, आप मुझे क्यों अपमानित कर रहे हैं? क्या मैं आपके भिक्षु संघ को भोजन नहीं करा सकता? क्या मैं आपके और आपके भिक्षु संघ को भोजन नहीं दे सकता? इसके लिए आपको ऐसा कार्य करने की क्या जरूरत है? ऐसा जो है राजा सुखदोधन ने तथागत बुद्ध को कहा। तब तथागत बुद्ध ने राजा सुखदोधन को प्रत्युत्तर देते हुए यह कहा कि राजन, यह हमारी वंश परंपरा है, यह हमारी वंश परंपरा है और हम इसी तरह से भिक्षाटन करके हम अपनी परंपरा को चलाते आए हैं। तब राजन को थोड़ा सा मन में डाउट होता है और वो कहता है, पुत्र, इसके पहले तो हमारे कभी वंश में ऐसा, हमारे वंश में कभी भी ऐसा भिक्षाटन नहीं किया गया, लेकिन तुम कैसे हमारे वंश परंपरा में ऐसा हुआ है, ऐसा तुम कह रहे हो? तब तथागत बुद्ध ने राजा सुखदोधन को कहा कि राजन, निश्चय से तुम और तुम्हारा वंश क्षत्रिय वंश है, किंतु मेरा वंश बुद्धों का वंश है
उन्होंने भिक्षाटन किया है और हमेशा भिक्षा पर ही निर्भर रहे हैं। सुखदोधन निरुत्तर था। तथागत कहते रहे और तथागत ने कहा कि किसी को कहीं कुछ खजाना मिले तो, यदि मुझे कहीं खजाना मिले तो मैं जितना भी बहुमूल्य रत्न होगा वह ला करके पिता के चरण में, आपके ही चरण में रख दूंगा। लेकिन मैं जिन रत्नों को हासिल किया हूं वो रत्न धम्म रत्न है, और मैं धम्म निधि आपको अर्पण करता हूं। और तब तथागत ने अपने पिता को कहा, यदि आप अपने आप को इन मिथ्या स्वप्न जालों में मुक्त करें, यदि आप सत्य को अंगीकार करें, यदि आप अप्रमादी रहें, यदि आप धम्म पथ पर ही चलें, तो आप अक्षय सुख को प्राप्त कर सकते हैं, जो कभी क्षरण नहीं होता, जो कभी नष्ट नहीं होता, जो कभी बर्बाद नहीं होता। वह सुख आपको प्राप्त हो सकता है, वह सुख आपको मिल सकता है। तथागत के वचनों को सुन करके राजा सुखदोधन ने हाथ जोड़ लिया और हाथ जोड़ने के बाद वापस महल की ओर प्रस्थान किए। तथागत ने उस दिन का जो दिनचर्या था, भिक्षाटन से जो मिला हुआ था, उसे उन्होंने ग्रहण किया। राजा सुखदोधन की इच्छा थी कि वह राजमहल में आकर के भोजन ग्रहण करते, लेकिन बुद्ध की परंपरा बिना आग्रह के, बिना निमंत्रण के कहीं जाता नहीं, किसी के घर में बैठ के खाता नहीं। तो जहां निमंत्रण नहीं होता वहां भिक्षा पात्र उठा करके वह किसी भी घर में जो भी मिले उसे ग्रहण करता है। यानी निमंत्रण का होना बहुत अनिवार्य है। निमंत्रण नहीं रहता तो बुद्ध का भिक्षु संघ किसी के घर में बैठ के नहीं खाता। आज तक ये जो परंपरा है अभी भी जीवित है, अभी भी चल रही है, बौद्ध देशों में आप देख सकते हैं। अब ये बात जब सुखदोधन को पता चली कि आग्रह करना पड़ता है बुद्ध और बुद्ध के भिक्षु संघ को निवेदन करना पड़ता है, तब जाकर के वे किसी के घर में भोजन ग्रहण करते हैं। तब शाम को तथागत की धम्म देशना में जो लोग उपस्थित थे वहां सुखदोधन भी थे, और उन्होंने हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि कल का भोजन मेरे घर होना, मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूं, कृपया मेरे निमंत्रण को स्वीकार कीजिए। इस तरह से उन्होंने संघ के बीच में आग्रह किया अगला दिन का भोजन के लिए, और अगले दिन का जो भोजन तथागत बुद्ध ने उसे स्वीकार किया, और स्वीकार करने के बाद अगले दिन तथागत और उनका भिक्षु संघ राजा सुखदोधन के महल में प्रवेश किया और वहां उनका भोजन दान हुआ। भोजन दान के निरंतर हम देखते हैं कि दूसरा जो कड़ी है, भोजन दान तो हो गया, वहां सभी लोग उपस्थित थे, पुण्यानुमोदन भी किया, लेकिन वहां पर एक कमी थी, और वो कमी थी वहां पर यशोधरा नहीं थी। सभी लोग थे लेकिन यशोधरा वहां पर नहीं थी। तथागत ने देखा कि यशोधरा कैसे नहीं दिख रही है, कोई ना कोई तो यहाँ नहीं दिख रहा है। और जब यह बात पता चली, उसके पिता ने यह कहा कि यशोधरा जो है आपके गृह त्याग करने के नंतर उसने भी अपना जीवन को परिव्राजक जैसे बना लिया है। उसने भी अपने जीवन को जिस तरह से आपकी दिनचर्या है उसी तरह की उनकी भी दिनचर्या जो है, किसी से बात नहीं करना, किसी से अच्छे से बात बोलना नहीं, ये सारी चीजें जो है वह भी दुखी है, और वह आप ही उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए आप यहाँ राजमहल में आए ही हैं तो आप उन्हें मिल लीजिए और उसके बाद ही जाइए। राजा सुखदोधन की बात को सुनकर के तथागत यशोधरा के कक्ष की ओर जाते हैं
और वहां जाने के बाद वे देखते हैं कि यशोधरा जो है बैठी हुई है। और तब जब तथागत बुद्ध उस कक्ष में प्रवेश करते हैं तो वह उठती है और तथागत के चरणों को पकड़ लेती है और चरणों को पकड़ करके वो रोने लगती है। यह भाव व्यक्त करती है कि आप तो इस सांसारिक जीवन से बाहर निकल करके एक धम्म को धारण करके धम्म को लोगों को सिखाने का काम कर रहे हैं, हमें भी ये धम्म का लाभ कब मिलेगा। और इस वार्तालाप के बाद जो भी वार्तालाप तथागत ने यशोधरा से किया, उसके पश्चात तथागत धैर्य रखने के लिए कहते हैं और अपनी जिम्मेदारी अपनी जवाबदारी को निभाने के लिए कहते हैं। और उसके पश्चात वे राजमहल से बाहर निकलते हैं और अपने उद्यान जहां उनको ठहरने की व्यवस्था की गई थी वहां पहुंच जाते हैं। अगला जो कड़ी होता है, इस तरह से हम ये चीज देख सकते हैं कि राजा सुगदोधन जब कपिल वस्तु में तथागत के आगमन पर इतना सुखी, इतना आनंदित, जो ऐसा महसूस कर रहा था कि वो वापस फिर से अब राजमहल राजगद्दी को ले लेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में डाउट था और वो वैसा ही सोच रहा था। तो यही स्थिति जो है हर पिता की है। आज की तारीख में भी यदि किसी का पुत्र संघ में प्रवेश कर जाए तो उसके प्रति जो है अपेक्षा जो पाल के रखा हुआ है कि मैंने जो कमाया है वो कमाया हुआ हिस्सा वह उसका उपभोग करे, वह अन्य रास्ते को ना पकड़े। आज भी ऐसी स्थिति है, कोई माता पिता अपने बच्चे को छोड़ना नहीं चाहता। आज की तारीख में भी कोई माता पिता बुद्ध के धम्म में चले जाओ भंते जी बनो, ऐसा कभी नहीं मुझे देखने को मिलता। कोई ऐसा ये नहीं कहता कि बुद्ध का धम्म श्रेष्ठ है और बुद्ध के धम्म के श्रेष्ठता को यदि कोई प्राप्त कर सकता है तो बुद्ध के संघ में प्रवेश करके उसे प्राप्त किया जा सकता है। तो संघ का सदस्य बनने का जो कार्य होता है वो कार्य की प्रेरणा जो है आजकल देखने को नहीं मिलता, बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन कार्य है, ऐसा मुझे लगता है। और ये स्थिति जो है आज पूरे भारतवर्ष के अंदर हमको जहां भी हम देखें वहां भी इसी तरह का माहौल है। यहां पर हमको एक चीज का विचार करने की जरूरत है। जब तथागत बुद्ध भिक्षा पात्र पकड़ के कपिल वस्तु के गलियों में जब चारिका करने के लिए निकल जाते हैं तो वो जो धर्म का अभ्यास कर रहे हैं उनका धर्म का बात जहां पर आया कि बुद्धों की परंपरा, बात है बुद्धों की परंपरा की। बुद्धों की परंपरा रही है कि वो भिक्षाटन करके ही अपना जीवनचर्या चलाए, जबकि राजा सुगदोधन ने कहा कि ऐसी परंपरा हमारे पुरखों में नहीं हुई कभी। ये दोनों परंपरा दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक बुद्ध जो परंपरा की बात कर रहे हैं ये एक तरह से विरक्त लोगों की परंपरा की बात हो रही है, और एक जो परंपरा की बात हो रही है वो गृहस्थ लोगों की परंपरा की बात हो रही है, राजशाही परंपरा की बात हो रही है। कभी मांग के नहीं खाया है ऐसी परंपरा की बात हो रही है। लेकिन तथागत बुद्ध जिस परंपरा को फॉलो कर रहे हैं, बुद्धों की परंपरा, यानी दूसरों पर डिपेंड रहने की परंपरा, यानी कि दूसरे पर डिपेंड का मतलब अनासक्त भाव, कोई दे दे तो ठीक, नहीं दे तो ठीक, कोई देता है तो अच्छी बात है, नहीं देता है तो अच्छी बात है, लेकिन जो मिल गया उसी में हम संतुष्ट रह करके अपने मन को जीतेंगे, अपनी इंद्रियों को जीतेंगे, अपने जीवन में किसी प्रकार का अकुशल कर्म नहीं करेंगे, कुशल कर्म करेंगे, अपने चित्त को सम्यक मार्ग पर चलाएंगे। ये बुद्धों की परंपरा, जिस परंपरा को यहाँ पर तथागत बुद्ध राजा सुगदोधन को कह रहे हैं। और उन्होंने एक चीज और यहाँ पर राजा सुगदोधन को कहा
कि आप इस तरह के जो विचार आपके मन में चल रहा है इसे आप छोड़ दीजिए। आपके मन में जो है मिथ्या संकल्पनाएं हैं, इन मिथ्या संकल्पनाओं को आप त्यागिए। यदि इन मिथ्या संकल्पनाओं को आप त्याग लेते हैं तो आपको जो है अक्षय निधि प्राप्त हो सकता है। अक्षय निधि यानी जो कभी नष्ट नहीं होती, ऐसी निधि को आप प्राप्त कर सकते हैं। आप अप्रमादी जीवन जिएं, आप अपने जीवन में धम्म के पथ पर चलें, आप अपने जीवन में सत्य को अंगीकार करें, आप अपने जीवन में मिथ्या संकल्पनों को त्यागें और अपने आप को धम्म का पथ अनुगामी बनाने का प्रयास करें। धम्म के पथ पे चलें, सद्धम्म के मार्ग पर चलें, तो आपको यह जो तकलीफ हो रहा है ये तकलीफ नहीं होगा। इस बात को राजा शुद्धोधन ने समझा और समझने के बाद वो निरुत्तर हो गए और वापस वे राजमहल की ओर चले गए। यहां हर माता पिता के अंदर यही भावना हमको यदि तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो हर माता पिता की स्थिति ऐसी ही बनेगी। यदि किसी का बच्चा घर छोड़ करके निकल जाए और वो उस गृहस्थ में नहीं आना चाहता तो उसका पिता क्या करेगा? उसका पिता हमेशा यही कोशिश करेगा कि मेरा बेटा, मेरा बेटी वापस क्या हो जाए, वापस गृहस्थ जीवन में मेरे बनाए हुए साम्राज्य को आगे विकसित करे। ऐसी ही बात देखने को मिलेगी। इसलिए यह घटनाक्रम भी तथागत बुद्ध के जीवन में आया, क्योंकि जिस तरह से वो राजा का पुत्र था और राजा का पुत्र होने के नाते राजा की इच्छा थी कि वह भी राजा बने, वह उस साम्राज्य को चलाए, उस राज्य को चला करके वह अपने जीवन को आगे बढ़ाए, ये उसकी इच्छा अपेक्षा थी। वो इच्छा अपेक्षा उसकी पूरी नहीं हुई, लेकिन तथागत ने यह उन्हें अवगत करा दिया कि वह धम्म जो उनके पुत्र में है उसे वो समझे। वह उसका पुत्र है इसे समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके पुत्र के अंदर में जो धम्म है वो सर्वश्रेष्ठ है। उस धम्म का पथ का अनुगामी बने तो उसे जो है अनंत सुख की प्राप्ति हो सकती है, अनंत कल्याण की प्राप्ति हो सकती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं अपने जीवन में यदि हम धम्म को सीखते हैं, धम्म को समझते हैं, धम्म को जानते हैं और धम्म को आगे बढ़ाने के लिए यदि हम अपने परिवार से, अपने लोगों से शुरुआत करते हैं तो इसका जो बेनिफिट है, इसका जो लाभ है वह कई गुने समाज को प्राप्त हो सकता है। हमारे अंदर यही भावना बनी रहती है, बुद्ध होना चाहिए, भिक्षु होना चाहिए, लेकिन हमारे घर से नहीं होना चाहिए, किसी दूसरे के घर से होना चाहिए। बगल वाले के घर से भंते बनना चाहिए, मेरे घर से नहीं। बगल वाले घर में अंबेडकर पैदा होना चाहिए, मेरे घर में नहीं। बगल वाले घर में प्रचारक पैदा होना चाहिए, मेरे घर में नहीं। तो ये जो भावना होती है वो आज पूरे देश के अंदर देखने को मिल सकता है। ये स्थिति आज पूरे देश में बनी हुई है। लेकिन तथागत बुद्ध का जो धम्म हमें ये अवगत कराता है कि यदि हमें धम्म के मार्ग पर चलना है तो शुरुआत हमें अपने से करना चाहिए, और यदि हम धम्म के मार्ग पर चल रहे हैं तो हमें अपने पुत्र और पुत्री को भी धम्म के मार्ग पर चलाने का कार्य करना चाहिए, ताकि वह भी अपने जीवन में धम्मवान बन सके, धम्म को अंगीकार कर सके, धम्म के पथ पर चल सके। इसलिए धम्मवान बनने के लिए हमारी जो जिम्मेदारी है उसे हम निभाने का प्रयास करें, कोशिश करें। यदि हम ये कार्य कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमको भंते खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हम बहुत सारे भंते जी लोगों से अपेक्षा रखते हैं कि हमको धम्म मिले, लेकिन यदि हम अपने बच्चों को धम्मवान बनाते हैं, अपने बच्चों को भिक्षु बनाते हैं समाज कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए, बुद्ध धम्म के प्रचार प्रसार के लिए, तो उससे जो है कई गुना धम्म को आगे बढ़ाने की
धम्म को आगे बढ़ाने का कार्य हो सकता है, धम्म को मजबूत बनाया जा सकता है, धम्म को सफल बनाया जा सकता है। तो इस तरह से हमारा जो है प्रयास होना चाहिए, कार्य होना चाहिए। तो जो तथागत ने इस जो दृष्टांत है, जो घटनाक्रम राजा सुखदोधन के जीवन में आया, उस घटना चक्र को हमने श्रवण किया। अब आज की आवश्यकता के आधार पर यदि हम अपने जीवन को व्यवस्थित करना चाहते हैं तो तथागत ने जिस धम्म को बताया, जो त्रिरत्नों से संबंधित है, जो पंचशीलों से संबंधित है, जो आर्य अष्टांगिक मार्ग से संबंधित है और जो 10 पारमिताओं से संबंधित है, उस धम्म को यदि हम अपने जीवन को उसमें व्यवस्थित करने का कार्य करते हैं, अपने जीवन को उसमें लगाने का कार्य करते हैं, तो इससे धम्म का लाभ हम सबको प्राप्त हो सकता है। अपेक्षा पालने से हमारा भला नहीं होगा। ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। हम अपेक्षा पालते रहेंगे तो इससे किसी का भला होने वाला नहीं है। यदि वो चीज कमी है और यदि हम बुद्ध के अनुयायी हैं, हमको लगता है ये कमी है, तो हमें इसको क्या करना चाहिए? पूरा करने के लिए अपने आप को आगे लाना चाहिए। यदि हम जिस दिन अपने आप को सामने ले आएंगे तो हमको ये महसूस होगा कि कोई करे या ना करे, मैं तो करूं। हम किसके ऊपर भरोसा रखेंगे कि कौन आके करेगा? हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम समझदार हो गए, हम जागरूक हो गए, हमें बुद्ध समझ में आ गया, हमें धम्म समझ में आ गया, तो हमको क्या करना चाहिए? आगे चलना चाहिए, जिम्मेदारी उठाना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। कोई आएगा, जैसे हमारे लोग ये सोचते हैं, अब बहुत सारे लोग बुद्ध को तो उतना ज्यादा नहीं जानते, तो बाबा साहब को ही सब कुछ समझते हैं, बाबा साहब को ही अपना सब कुछ समझते हैं। तो अब यहाँ पर स्थिति, यहाँ पर एक चीज आता है कि बाबा साहब ने हमें बुद्ध का रास्ता दिखाया, बुद्ध की ओर चलना सिखाया, बुद्ध के मार्ग पर जाना सिखाया, लेकिन बुद्ध के मार्ग को आज जो है जिस स्थिति में हम लोग फॉलो कर रहे हैं, वो स्थिति यदि हम आचरण नहीं करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे, अमल में नहीं लाएंगे, तो उसका जो बेनिफिट है वह हमको प्राप्त नहीं हो सकता, वह हमको नहीं मिल सकता। इसलिए यदि हम बाबा साहब को अपने जीवन का आधार बनाते हैं, तो बाबा साहब ने जो कही है बातें कि हमें अपने जीवन में शुरुआत जो है अपने से करना है। कोई करे या ना करे, हम कम से कम ये समझते हैं कि बाबा साहब का कारवा अधूरा है और हम इसको पूरा करेंगे, तो हमें सामने आना चाहिए। जैसे सबसे पहला जिम्मेदारी देखा जाए तो हम पंचशीलों का आचरण करना सीखें। दूसरा, हम अपने जीवन के दुखों को देखना सीखें कि मेरे जीवन का दुख क्या है। मेरे जीवन के दुख मैं देख लूंगा तो मैं उसे दूर कर सकता हूं, क्योंकि मैं दुख का कारण खोजूंगा और कारण का निवारण खोजूंगा, और निवारण का कोई ना कोई रास्ता है। जिस तरह से तथागत ने कहा है कि दुख है, दुख का कारण है, दुख निरोध है, दुख निरोधागामी मार्ग है। और वो दुख निरोधागामी मार्ग क्या है? तो आर्य अष्टांगिक मार्ग ही दुख निवारण का मार्ग है। और यदि कोई इंसान अपने जीवन के सारे दुखों को यदि दूर करना चाहता है, तो उसे आर्य अष्टांगिक मार्ग को अपनाना होगा, अभ्यास करना होगा, दुख और दुख के कारण को जानना होगा। तथागत ने अपने जीवन में 45 वर्षों तक इसी दुख के कारणों को बताने का काम किया। अब हमें यह जानने की जरूरत है कि हमारा दुख किस टाइप का है। दुख जिस तरह से हमने इसके पहले भी सुना कि दुख क्या है, जाति पि दुखा, जरा पि दुखा, व्याधि पि दुखो, मरणम पि दुखं, ये दुख है। यम पिच्छं न लभति तम पि दुखं, पिये ही विपयोग दुखो, अप्ये संपयोग दुखो, ये दुख है। इसके अलावा भी और भी दुख है, जैसे कि व्यक्तिगत दुख है। हमारा जो दुख का यदि प्रकार देखा जाए तो एक पहला प्रकार है व्यक्तिगत दुख, हमारा पर्सनल दुख। वो हमारा पर्सनल दुख जो है हमारे क्रोध के कारण है, हमारे लोभ के कारण है, हमारी अज्ञानता के कारण है, हमारी आलस्यता के कारण है, हमारी
हमारे जो व्यक्तिगत आचरण है उसके कारण है, ये व्यक्तिगत इसका दुख का कारण। दूसरा है सामूहिक, जिसको सामाजिक कारण कहा जाता है, सोशल प्रॉब्लम कहा जाता है। तो जो सामाजिक दुख है, सामाजिक दुख जिसे एक बिरादरी दूसरे बिरादरी को थोपता है, कभी अंगीकार नहीं करता, कभी भी उसे स्वीकार नहीं करता, कभी ये नहीं मानता कि वह भी इंसान है। वह यह हमेशा कहता है कि नहीं, हम लोग बड़े हैं और ये बाकी लोग छोटे हैं, हम ऊंचे हैं और बाकी सब नीच हैं। ये जो मान्यता है ये सोशल प्रॉब्लम है, सामाजिक दुख है, और ये चल ही रहा है, ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया। आज पूरे देश के अंदर देखा जाए तो जितने लोग भी देश के अंदर आप देखेंगे तो कोई ना कोई जरूर कहता है हम बड़े हैं और वो छोटा है, वो बड़ा है, हम छोटे हैं, वो बड़ा है, वो छोटा है, वो बड़ा है, वो छोटा है। पूरे देश के अंदर 6743 जातियों में लोग जो बटे हुए हैं वो एक दूसरे को अपने को बड़ा और एक छोटा, बड़ा और वो बाकी छोटा, हम बड़े वो सब छोटे, ये भावना अभी भी चल रही है। किसी भी गांव में चले जाइए तो कौन सी जात का है और छोटा है या बड़ा है वो कोई भी विश्लेषण करना बैठ जाता है। जितने बड़े बूढ़े होंगे सब यही विश्लेषण करने लगते हैं कि कौन छोटा है, कौन छोटी जात का है और कौन हम बड़ी जात का है, हम छोटे हैं या हम बड़ी जात के हैं। यही विश्लेषण में पूरा समाज जो है आज चल रहा है। तो तथागत बुद्ध ने जो सोशल प्रॉब्लम की बात कही कि हम लोग छोटे कुल के हैं या बड़े कुल के हैं, या छोटी जात के हैं या बड़ी जात के हैं, या हम कौन से कामगार हैं, कौन सा काम करने वाला बड़ा है, कौन सा काम करने वाला छोटा है, ये उपजीविका को देख करके जो आज पूरे देश में चल रहा है, यह भी कहीं ना कहीं दुख का कारण है। इसलिए तथागत ने कहा कि अच्छा उपजीविका होना चाहिए, कुशल उपजीविका निर्माण करना चाहिए, अच्छे आजीविका का कार्य करना चाहिए। ऐसा कोई निकृष्ट कार्य ना करें जिससे कि हमें दुख झेलना पड़े। उन सभी कृत्यों को हमें त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर के समय में बहुत सारे लोग थे जो मरे हुए जानवर का मांस को उठाते थे और खाते थे, ढोर को उठाते थे और उसका ही मांस खाते थे। उसके लिए भी लड़ाई झगड़ा होता था, उसके लिए भी मारपीट होता था। आज भी कई जगह में आप जाएंगे तो ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। तथागत बुद्ध का धम्म जब बाबा साहब को समझ में आ गया तो तथागत बुद्ध का धम्म को जानने के बाद बाबा साहब ने ये कहा कि मेरे समाज के लोगों को ये सब को छोड़ना पड़ेगा। अपने आप को अच्छा बनाना सीखो, अच्छा खाना सीखो, अच्छा कपड़ा पहनना सीखो, अपने आप को बदलो, अपनी पुरानी आदतों को छोड़ो। और बाबा साहब ने आदत छोड़ने के लिए कहा, हमारी जो नैतिक जो डेली रूटीन से दैनिक दिनचर्या है उसे छोड़ने के लिए कहा, अच्छा बनने के लिए कहा। यदि हमारी आदत में बदलाव आएगा तो हमारे जीवन में बदलाव आएगा, और जीवन में जब बदलाव आएगा तो हमारा मन जो है सही दिशा में प्रगति करेगा, गति करेगा, सोचेगा, चिंतन करेगा। तो इसलिए तथागत ने जो धम्म दिया है वह उच्च कोटि का धम्म है। हर कोई व्यक्ति इसे नहीं समझ सकता। जिसकी इच्छा होगी इसमें चलने की वही व्यक्ति इसको समझ पाएगा, और जिसकी इच्छा नहीं है वो नहीं समझ सकता। उसको लगेगा कि ये कौन सा बुद्ध का धर्म आ गया, ये बुद्ध की शिक्षा कहां से आ गई, ये बुद्ध का धर्म कहां कौन दे दिया। तो ये जो चीजें हैं इस बात को हमें समझने की जरूरत है। बुद्ध का धम्म आज दुनिया के लोग इसको अमल में लाते हैं, दुनिया के लोग इस पर आज चलने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बुद्ध का धम्म हमें यह अवगत कराने का काम करता है, यह बताने का काम करता है कि हम अपने जीवन में सत्य के रास्ते पर चलें, प्रगति के रास्ते पर चलें, उन्नति के रास्ते पर चलें। हम किसी से अपेक्षा ना पालें कि वो व्यक्ति बदलेगा तब मैं बदलूंगा, वो व्यक्ति सुधरेगा तब मैं सुधरूंगा, समाज सुधरेगा तब मैं जाके मैं सुधरूंगा। ऐसी भावना को हमें बदलना चाहिए। हमें अपने से शुरुआत करना चाहिए। हम बदलेंगे तो दुनिया बदल सकता है, हम बदलेंगे तो हमारा परिवार बदलेगा, हमारा परिवार बदलेगा तो एक न एक दिन पूरे नाते रिश्ते सगे संबंधी बदलेंगे, और जब नाते रिश्ते सगे संबंधी बदलेंगे तो पूरा समाज बदलेगा। जब समाज बदलेगा तो देश को बदलने में समय नहीं लगेगा। इसलिए
मैं बार बार यही अवगत कराने का प्रयास करते रहता हूं कि हम बदलें, अपने आप को बदलें। यदि किसी को बुद्ध और बाबा साहब पर भरोसा है तो वो अपने आप को बदले, अपने आप को झांक कर देखे कि क्या मैं बुद्ध और बाबा साहब का अनुयायी हूं। उसको लगता है कि मैं बुद्ध और बाबा साहब का अनुयायी हूं तो कभी गद्दारी नहीं करेगा बुद्ध के साथ ना बाबा साहब के साथ। लेकिन हमको देखना सीखना होगा, जिस तरह से विपस्सना में हम देखना सीखते हैं, श्वास को देखना सीखते हैं, वेदनाओं को देखना सीखते हैं, चित्त को देखना सीखते हैं, कहीं राग तो नहीं जग रहा है, कहीं द्वेष तो नहीं जग रहा है, कहीं लोभ तो नहीं जग रहा है, कहीं आलस्य तो नहीं निर्माण हो रहा है, हम देखते हैं। ठीक उसी प्रकार हमको देखना होगा कि क्या मैं वास्तव में बुद्ध का अनुयायी हूं, क्या मैं बुद्ध के धम्म को मानता हूं, क्या मैं बाबा साहब के केवल फोटो को मानता हूं कि बाबा साहब की विचारधारा को मानता हूं, क्या उस पर चलने की भी कोशिश करता हूं। ऊपर ऊपर चलने से, दिखावा करने से नहीं होगा, हमें वास्तव में चलना भी पड़ेगा। और चलने के लिए धम्म है, चलने के लिए रास्ता बुद्ध ने बनाया है। जिस रास्ते पर बाबा साहब अम्बेडकर भी चले, जिस रास्ते पर उन्होंने चलने के लिए भी इशारा दिया कि आप भी चलो, ये रास्ता है बुद्ध का, धम्म है। और इस रास्ते पर चल करके हमारी सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। जो हजारों साल से हमारे लोगों पर डाला गया, वो सारी समस्याओं का समाधान बाबा साहब ने बुद्ध की दिशा को चुनने के, बुद्ध की दिशा पर चलने के लिए, बुद्ध की दिशा पर जाने के लिए, अपने आप के जीवन को बदलने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। इसलिए इस बात को हमें समझने की जरूरत है, इस बात को समझ करके हमें चलने की जरूरत है। यदि हमें मंजिल चाहिए तो मंजिल जो है घर बैठे नहीं मिलेगा, हमें क्या करना होगा, उद्योग करना होगा, मेहनत करना होगा, प्रयास करना होगा, अपने आप को बदलना होगा, अपने आप के विचारों में बदलाव लाना होगा, अपने आचरणों में बदलाव लाना पड़ेगा। हम क्या कहते हैं, मेरी पत्नी बदलना चाहिए तो मेरी पति बदलना चाहिए तो मेरे बच्चे बदलना चाहिए, लेकिन हम नहीं बदलेंगे। हम अपने अंदर कोई ऐसा बदलाव नहीं करेंगे, लेकिन हमारे बच्चे अच्छे होने चाहिए, हमारे बच्चे सुनने चाहिए, ये हम बोलते हैं। लेकिन हम अपने आप को बदलना नहीं चाहते, हम अपने आप को सुधारना नहीं चाहते, हम अपने आप को धम्मवान नहीं बनाना चाहते। तो फिर दुनिया का कैसे भला हो जाएगा, परिवार का कैसे भला हो जाएगा, नाते रिश्ते सगे संबंधी कैसे बदल जाएंगे। हर माता पिता जैसे कि अपने बच्चे की शादी करता है, बच्चे की शादी करता है तो बहुत अच्छा घर खोज करके ही शादी करता है। किसी को भी, कोई पीने वाले को, जुआड़ी को, ये सबको नहीं देता। बड़ा चिंतन करता है, बड़ा विचार करता है कि मैं अपनी बेटी को कहाँ दूं। ऐसे घर से वो रिश्ता खोजने का काम करता है, उचित है कि नहीं है, सही है कि नहीं है, देखता है। ठीक उसी प्रकार धम्म भी है। धम्म हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक हम इस पर चलेंगे नहीं तो इसका लाभ नहीं मिल सकता। तो हमें भी क्या करना होगा, इस पर चलने का प्रयास करना होगा। हम ही नहीं चलेंगे और हम बोलेंगे दूसरे लोग चलें, तो नहीं चलेंगे, कोई नहीं चलने वाला। दूसरे को देख करके चलने के लिए बुद्ध ने नहीं कहा, अपने आप को देख करके चलो, ऐसा बुद्ध ने कहा। अत्त ही अत्तनुनाथो अत्त ही अतनो गति। हम अपना स्वामी हम स्वयं हैं और हमारी गति हमारे हाथ में है। जो भी गति होगी वो हमारे हाथ में होगी। इसलिए अपनी गति को अपने हाथ से ही आप श्रेष्ठ बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। बुद्ध का धम्म, बुद्ध की शिक्षा, बुद्धों का मार्ग यही अवगत कराते आ रहा है और अवगत कराते हुए आगे भी जाएगा कि हम अपने जीवन में यदि सुख समृद्धि चाहते हैं तो अपने आप को बदलें। अपने अंदर राग अग्नि, द्वेष अग्नि, मोह अग्नि जो हमने पाल के रखा हुआ है, इसे छोड़ने का थोड़ा सा प्रयास करें, कोशिश करें। पंचशीलों का अभ्यास करने का कोशिश करें, जरूर इसका लाभ जो है हम सभी को प्राप्त होगा और हम अपने जीवन में सुखी होंगे। तो इस तरह से यदि हम अपने जीवन को बनाएं तो जरूर इसका लाभ हम सबको प्राप्त हो सकता है। ऐसी आप सभी के लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सभी स्वस्थ रहें। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। दुख पत्ता चनि दुखा, भय पत्ता चनि भया, शोक पत्ता चनि शोका,
हुन्तु सर्वेऽपि पाणिनो एतावता जम्मेहि सब्बतं पुण्यसम्पदां सब्बे देवानुमोदन्तु सब्बसम्पत्तिसिद्धिया दानं ददन्तु सद्धाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावनाभिरता हुन्तु गच्छन्तु देवतागता सब्बे बुद्धा बलपत्ता पच्चेकाङ्नं च यं बलान् अर्हन्तानं च तेजेन रक्षं बन्धामि सब्बसो अभिवादनशीलस्य नित्यं उदापचायिनो चत्तारो धम्मवर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलम्। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी स्वस्थ हों, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। साधु साधु साधु। सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सभी स्वस्थ रहें, सबका मंगल हो।